हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई वाज जस्ट रिव्यूइंग द कमेंट्स ऑफ प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइस एग्जामिनेशन। उसमें बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर कुछ प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं ये ले जाना है डॉक्यूमेंट, ये नहीं रखना है सर, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। सो लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिलीज बाय द एजेंसी यूपीएससी। यूपीएससी की तरफ से बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को जारी किया गया है, लेकिन 26 पेजेस के हैं, 10 पेजेस के, 12 पेजेस के हैं, कोई इतना पढ़ना भी नहीं चाहेगा। सो जो इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो एक एक करके सब कुछ, कहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, इस पे पिछले मैंने वीडियो बनाई हुई थी, अच्छे से आपने कर देख लिया होगा उसको। अभी कैसे इसको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वो सारी चीजें। और लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं इस 4-5 दिन में। तो बहुत दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो आपको कैसे जुड़ना है वो प्रोसेस भी बताऊंगा। एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो आई विल बी शेयरिंग द some tips and tricks regarding this examination based on my experience. So stay tuned for this video. So let's start this. upsc.government.in वेबसाइट को जब आप विजिट करोगे यहां पर, तो जैसे आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाते हो यहां पर, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट वाला सेक्शन है। फ्रॉम देयर इटसेल्फ यू कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड। सो इट्स वेरी इजी फॉर द डाउनलोडिंग द प्रोसेस। However, if you are going to have, if you are going to visit the home page of this particular website, there will be some instructions. What new section is there? Common mistakes while doing. So they have given the instructions. Here you can see 20 posts for the drug inspector medical devices. Just go and click there. 20 posts of drug inspector medical devices recruitment test. Click here. यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया, देखो यहाँ पर क्लियर कट दे हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस। 20 पोस्ट जो है, अडेंडम नोटिस क्या है, दे हैव गिवन द नोटिस आल्सो। टाइम टेबल क्या रहने वाला है, दे हैव आल्सो गिवन द टाइम टेबल। फिर उसके बाद जो है ई एडमिट कार्ड प्रोसेस के लिए जो है नोटिस दे हैव इशूड। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसकी बात भी करेंगे। क्या पेड इनिशिएटिव्स हैं, इस 5 दिनों में क्या कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे जो हम लोग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस। यहां पर आप ध्यान देखेंगे, नोटिस सबसे पहले जारी किया गया, एक एक करके, बहुत पेशेंसली, जल्दीबाजी नहीं। आप यहां पर देखोगे सबसे बड़ा बदलाव, अभी मैं एक और वीडियो के बाद लाने वाला हूं कि क्या 2018 में था, व्हाट वाज द चेंजेस एंड व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड इन 2025। देयर इज अ बिगर चेंजेस। व्हाट इज गोइंग टू बी द एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो। इसके बाद जो आने वाली है, यहां पर आप देखेंगे एडमिट कार्ड बेस्ड ऑन पेपर एंड पेन। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। दिस टाइम दे आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन on OMR based, paper and pen based examination. Previously they have taken the online examination, right? So here you can see paper and pen based recruitment test they are going to take on which date, 2nd of November 2025. What will be the timing for specific timing for examination? From 9:30 to 11:30, यानी 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 2 घंटे का पेपर है, 300 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है और उसको एग्जामिनेशन। और 15 सेंटर पे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया दे हैव मेड 15 सेंटर्स, and based on that maximum are there in the Delhi also, maximum are there in the Lucknow also, maximum are there in the Ranchi, Patna, and you can say Chennai, Andhra is there. So different portion they have made the centers. So आपको OMR based written test के लिए जो है आपको ये सब सारी चीजें ले जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं भाई, आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाना है। यू नीड टू हैव एन प्रॉपर ऑथेंटिक एडमिट कार्ड प्रिंट आउट उसका होना चाहिए। उसके साथ साथ एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उससे ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पेपर पेन बेस्ड है तो डेफिनेटली आपको पेन ले जाना पड़ेगा। पेन को लेकर देयर इज अ कंफ्यूजन। यू नीड टू जस्ट यूज ओनली एंड ओनली ब्लैक पेन, नथिंग मोर देन एल्स। ब्लू पेन गलती से भी मत यूज कर देना आंसर फिलिंग के लिए, भरने के लिए। ब्लैक पेन इज द ओनली रिक्वायरमेंट। उसके अलावा ऐसे होंगे बहुत सारे, जब एडमिट कार्ड आपने देखा होगा तो किसी की फोटो नहीं, किसी की इंफॉर्मेशन कटी रह गई है। इफ यू आर हैविंग द हाफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एडमिट कार्ड, यू नीड टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू द यूपीएससी। दे हैव गिवन द गाइडलाइन कि कहां कॉन्टैक्ट करना है, कि मेरी फोटो नहीं है। और ऐसे लोग जिनकी फोटो क्लियर नहीं है, उनको एक वैलिड आईडी कार्ड के साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके सेंटर पे पहुंचना है। और अगर ज्यादा डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, गड़बड़ी पाई गई है, यू नीड टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू द यूपीएससी दैट दिस पर्टिकुलर एडमिट कार्ड, दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सब कुछ देख लेना आपको, ये सब। और जो भी इश्यूज है, दे हैव पर्टिकुलर गिवन द फैसिलिटेशन सेंटर काउंटर, सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ये सारी चीजें इन्होंने जारी कर दी है, ठीक है। ये नोटिस हो गया इनका। अब थोड़ा सा टाइम टेबल और सब कुछ देख लेते हैं। यहां पर टाइम टेबल आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। ये सब अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज, उनको सुझाव दिया जाता है। इट्स नॉट मैंडेटरी, दे हैव गिवन, दे आर गोइंग टू गिव द एडवाइस। आप ले जा भी सकते नहीं भी। टू ब्रिंग दिस कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द टेस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द प्रेफरेंस, फॉर द रेफरेंस। भाई 26 पेज का है, कैसे प्रिंट आउट हम ले जाएंगे, हाउ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल।
तो आप देख लीजिए क्या करना है। 2 नवंबर यानी संडे को 9:30 से 11:30, यानी 9:30 से तो पेपर स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना है। और एग्जामिनेशन यानी कि 9:30 को जब स्टार्ट होगा तो हाफ आवर पहले यानी 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। तो अगर आप सेंटर पर पहुंच भी गए हैं तो लास्ट मोमेंट में पढ़ने के चक्कर में ये ना हो कि गेट बंद हो जाए, तो वहां पर भी जाके कांड हो जाता है, गड़बड़ नहीं होना है। 9 इज द लास्ट टाइम टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर सेंटर। सो 90 मिनट पहले आपको 90 मिनट्स पहले आपको पहुंचना है, और जो गेट बंद होने का टाइमिंग 9 बजे है, यानी 9:30 से 30 मिनट पहले आपको हर हाल में एंट्री ले लेनी है। ठीक है, हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट लेना है और एक आईडी कार्ड के साथ साथ। स्कीम टेस्ट का ये सारी चीजें एग्जामिनेशन है, 2 घंटे का पेपर है, इक्वल मार्क्स के हैं 300 के, लेकिन दे हैव नॉट डिस्क्लोज हाउ मेनी क्वेश्चन दे आर गोइंग टू गिव। वो कैसे पता लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ये सब सारी चीजें। इंग्लिश में द पेपर विल बी टोटली इन द इंग्लिश, कोई और हिंदी माध्यम नहीं, कुछ भी नहीं, इंग्लिश इज द ओनली मीडियम। रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए दे आर गोइंग टू गिव द पेनल्टी ऑफ 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, याद रहे सिलेबस आल्सो दे हैव बीन चेंज। इनिशियली इन 2018 इंजीनियरिंग वाज एलिजिबल, लाइफ साइंसेज वाज एलिजिबल, नो फार्मेसी वाज एलिजिबल, बट दिस टाइम apart from engineering, pharmacy, apart from engineering and life sciences, pharmacy is going to be eligible. So they have given the different 6-point syllabus and it's a common syllabus that is based on the aptitude. Second most important thing is weightage. weightage क्या रहने वाला है? 75-25, यानी 75% जो weightage दिया जाएगा वो रिटन टेस्ट को दिया जाएगा, 25% इंटरव्यू का। अब देखो, तो जो भी रिटन टेस्ट आपका होगा उसके बाद दे विल कॉल फॉर द स्क्रूटनी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉर्म भरते हुए गड़बड़ होगा तो बाय ईमेल दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। देन आफ्टर दैट स्क्रूटनी, वंस द स्क्रूटनी इज फाइनलाइज्ड, देन दे आर गोइंग टू टेक द इंटरव्यू। सो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोडेड है उसका स्क्रूटनी होगा। अगर कुछ गड़बड़ी होगी आपको कम्युनिकेट किया जाएगा बीच में 10-15 दिन के बीच में अंदर जो भी है, उसके बाद जो है ये इंटरव्यू लेने वाले। दिस इज द प्रोसेस, ये सब जो भी है। ठीक है, तो रिटन टेस्ट, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी देयर एंड इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय द इंटरव्यू। दिस इज द प्रोसेस, टोटल प्रोसेस। एडमिट कार्ड में इमीडिएटली आपको कम्युनिकेट करना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है आपको आईडी कार्ड के साथ, प्रूफ के साथ पहुंचना, एक वैलिड आईडी कार्ड, चाहे वो आधार आईडी कार्ड हो, डीएल हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, दैट शुड बी देयर। जो भी स्पेसिफिक रफ वर्क के लिए है वही स्पेस यू आर गोइंग टू यूज इन द बुकलेट। जो भी बुकलेट आपको मिलेगी, क्योंकि पेपर पेन है तो उस बुकलेट को आप वापस ले आ भी सकते हैं, एंड देयर इज अ पर्टिकुलर स्पेस। जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, यूपीएससी का कोई एग्जाम दिया होगा, दे नो द पैटर्न। और अगर आप वायलेशन करते हैं डेफिनेटली आपके अगेंस्ट जो कार्रवाई की जाएगी, ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉइल पॉइंट, आप देखो, कैंडिडेट मस्ट मार्क द आंसर हिमसेल्फ विथ ब्लैक बॉल, ब्लैक जेल नहीं ले आना कि रायता फैल जाए, बॉल पॉइंट पेन बाय ब्लैकनिंग द एप्रोप्रिएट सर्कल। ब्लैक पेन इज द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, ब्लू से मत कर देना गलती, नहीं तो आप भुगतोगे। ब्लैक इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी है, नो कैंडिडेट शुड गो आउटसाइड। अब भाई फालतू का क्यों जाओगे? हाँ, वॉशरूम वगैरह जाना है तो जो भी है वो सारी चीजें प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत आप जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी मना उठा के चल दिया, ऐसा यूपीएससी नहीं एग्जामिनेशन लेता है। चलिए, जो भी बुकलेट पे इंस्ट्रक्शंस है वहां रफ के लिए रफ आप करोगे, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नाम नहीं लिखना है वहां पर, सारी चीजें जो एंट्री पॉइंट केवल पूछे गए वही लिखना है, फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है। यहां पर लिखो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, अपनी खुद के लिए आनी है, वहां पर आपको नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में होता है क्या कि दे देते वो लोग पेन, एम्स वाले जैसे देते, आपको क्या है खुद की पेन ब्लैक ले जानी है, वो लोग नहीं देंगे। नो कैंडिडेट्स आर अलाउड टू बॉयल पेन्स के साथ सारी चीजें नहीं जानी है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है फिजिकली चैलेंज के लिए? जाहिर सी बात है, इफ यू हैव क्लेम द फिजिकली चैलेंज यू शुड हैव द प्रॉपर सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज है, उनको स्क्राइब चाहिए, तो स्क्राइब के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट लास्ट में दिया गया, वो भरना है। फॉर्मेट को लेकर कंफ्यूजन है, कोई देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। अगर आपने ओबीसी क्लेम किया है तो ओबीसी कौन सा लगेगा? भारत सरकार की नियुक्ति फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो वाला लगेगा। और जो भी फॉर्मेट दिए हुए हैं वो सब फिजिकली चैलेंज के लिए या फिर स्क्राइब वाले लोगों के लिए दिए गए हैं, उनके लिए फॉर्मेट है, उनको प्रॉपर्ली भर के वो फॉर्मेट ले जाने हैं, सारी चीजें रखनी है अपने पास। ठीक है, ये सब फिजिकली चैलेंज आर देयरफॉर एडवाइज टू मेक देमसेल्व्स श्योर दैट दे बिलोंग टू द फिजिकली चैलेंज कैटेगरी। भाई फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में आप हैं, श्योर हो जाइए। जो भी 40% डिफॉर्मिटी का क्राइटेरिया है आप देख लीजिए। मोबाइल फोन्स और ये सब सारी चीजें स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, ये सब फिजिकल लिमिटेशन। तो ये नेक्स्ट 1 में पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, कौन कौन से फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए, आप बनवा के रख लीजिए। ये सब सारी चीजें आप देखोगे। स्क्राइब के लिए भाई अगर आप अंडरटेकिंग आप स्क्राइब यूज कर रहे हो तो भी आपको टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन टू द कमीशन। ठीक है, ये सब सारी चीजें, ये पूरा फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा। ये सब आप देखेंगे फिजिकली चैलेंज के लिए, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह आपका मेडिकल ऑफिसर बनाते हैं, ये सब कुछ है। ठीक है, ये सब बाकी हिंदी में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं,
ये सब सारी चीजें। अब थोड़ा सा और इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, वही इंस्ट्रक्शंस घुमा फिरा के कई बार जो है दिए गए हैं। टाइम टेबल में आप देखोगे, थोड़ा सा शॉर्ट में आप देखोगे, 9:30 से 11:30। स्कीम ऑफ द टेस्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, सिलेबस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वेटेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एडमिट कार्ड पे का इंस्ट्रक्शंस है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सेपरेट में। पूरा एडमिट कार्ड पे, जो वो एडमिट कार्ड हम लोग डाउनलोड कर रहे थे वहां पर इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे ना, वी आर गोइंग टू हैव इन अ वेरी डिटेल प्रोसेस। यस, ये सब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, देयर इज नो नीड टू गो फॉर अगेन एंड अगेन, बिकॉज वही सारी चीजें, कौन सा अलाउड आइटम्स है कौन सा नहीं है। ब्लैक बॉल पेन अलाउड है आईडी कार्ड के साथ, और बाकी कुछ अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे हैव गिवन। फिजिकली चैलेंज के लिए जो भी है वो सारे फॉर्मेट वगैरह सेम इंस्ट्रक्शन दे हैव गिवन इन दिस फॉर्मेट। नाउ एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस क्या है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, कि एग्जामिनेशन डे के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड जैसे आप डाउनलोड, पहली बात तो कंफ्यूजन था कैसे डाउनलोड करना है, आई मेड वेरी क्लियर फॉर दिस प्रोसेस इसके पहले वीडियो में। ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड आप करोगे, जैसे कोई डिस्क्रिपेंसी है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी दिखती, नाम में गड़बड़ कुछ भी है, फोटो ढंग से नहीं है, यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, आप कम्युनिकेट करोगे, जो कम्युनिकेशन का माध्यम देगा यूपीएससी को। ठीक है, ये सबसे पहले। अगर आपके एडमिट कार्ड में फोटो क्लियर नहीं है, ब्लर है या गायब है, कुछ भी है, तो आप जो है फोटो आइडेंटिटी कार्ड के साथ दो आपको जो है फोटोज ले जानी पड़ेंगी, ये सब आपको साथ रखनी पड़ेंगी। ठीक है, बिकॉज दिस टाइम दे आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड, ये सब सारी चीजें, तो सब इंफॉर्मेशन सब कुछ होनी चाहिए। 9 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी, ये सब सारी चीजें क्लोजर हो जाएगी, यानी 9:30 से ये सब। आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है दैट इज प्रोविजनल, बिकॉज यू हैव शेयर द इन्फॉर्मेशन, सो इस इन्फॉर्मेशन को आयोग करप्ट मानता है, और जो सारी चीजें बाद में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बाद में फिर आपको कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है। बैगेज वगैरह रखने की बहुत ज्यादा सुविधा ये नहीं देंगे, यूपीएससी का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। अगर आप कोई भी कॉस्टली सामान, चाहे ज्वेलरी हो चाहे फोन से कुछ भी आप ले जाते हैं, इट इज योर होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर बता दिया इन्होंने, तो आप महंगी सामान ना ले जाए, क्योंकि काम की चीजें, जो भाई दूर से कोई टेस्ट देने जा रहा है तो भाई बैग थोड़ा बहुत होगा, अपना बाहर मैनेज कर लेना, देख लेना सारी चीजें। निगेटिव मार्किंग विल बी देयर, ब्लैक बॉल पेन से ये आंसर्स अदर देन दोज मार्क्ड बाय ब्लैक बॉल पेन विल नॉट बी इवेल्युएटेड, नॉट इवेल्युएटेड, क्योंकि ओएमआर रीड करती इंक को, तो ब्लैक पेन। जिनकी फोटो क्लियर नहीं है तो अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ जो है 2 फोटो जो है आपको जरूर रखना है, ये सब सारी चीजें। जो भी स्क्राइब वगैरह है उनके केस में जो सर्टिफिकेट वगैरह वो उनके पास होना चाहिए प्रॉपर्ली, ये सब लिखा। कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर द रोल स्क्राइब मे नोट दैट द स्क्राइब विल बी अलाउड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट, उनके लिए सेपरेट एडमिट कार्ड भी जारी किया गया है, सब सारी चीजें हैं। वेन्यू पर आपको जो है एक दिन पहले पहुंच के देख लेना है, अब अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है 1.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी है, और 9 बजे जो है गेट क्लोज हो जाएगा, गड़बड़ नहीं करना है, रिक्रूटमेंट टेस्ट पे टाइमली पहुंच जाना। दीज आर द मेजर इंस्ट्रक्शंस। तो पूरे इंस्ट्रक्शंस हमने सारी चीज पढ़ ली है। नाउ द वीडियो सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन ये है कि अभी भी आपके पास 5 to 6 डेज है, और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट चेकिंग योर मेंटल स्टेटस, आपका पेशेंस लेवल यूपीएससी बहुत चेक करता है। नॉलेज बहुत लोगों के पास है, सभी लोग एक टीचर से पढ़ रहे हैं, so they are going to check your patience also, they are going to check your abilities, they are going to check your qualities, they are going to check your you can say leadership skills, different qualities यूपीएससी जज करती है अपने एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, ये सब सारी चीजें। क्या इनिशिएटिव हमने लिया है, आप देखेंगे टूटैक्सो अकेडमी का जो यूट्यूब है 28 अक्टूबर को फुल लेंथ सिलेबस पे, जो एज पर न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस है, उसके हिसाब से रात को 9 बजे हम लोग प्रहार सीरीज के अंदर जो है एक इनिशिएटिव ले रहे हैं टूटैक्सो अकेडमी यूट्यूब पर। अभी आपको यहाँ लाइव सेक्शन में क्लासेस दिखने लगेगी। सो 28 अक्टूबर रात को 9 बजे हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आपको यहाँ आना है, हाजिरी देनी है, और मैक्सिमम जुड़ना है, आपको पूरा तैयार होकर आना है। उसके अलावा क्योंकि एप्लीकेशन जो होता है टूटैक्सो अकेडमी वो वहां पर डेडिकेटेड, आप वहां से ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर iOS से आप जो है माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके RBZQT.org कोड डालोगे, टूटैक्सो अकेडमी खुल जाएगा iOS में प्रोसेस। वहां पर भी आप डाउनलोड करके, वहां पर प्रहार सीरीज चलाई जा रही इन 5-6 दिनों में। उनमें क्या करने वाले हैं, 3 मॉक टेस्ट हम लोग टोटली ले आ रहे हैं। एक तो 28 को जाएगा, 30 और 31 को हम लोग जो है 2 मॉक टेस्ट करने वाले हैं टूटैक्सो अकेडमी एप्लीकेशन पर। रिवीजन के बहुत सारे पीडीएफ्स होंगे, आपको टेस्ट वगैरह भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सब सारी चीजें यहाँ पर दे दी जाएंगी, आप यहाँ पर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है। आई वुड सजेस्ट कि फर्जी एंड फेक डेटा मत भरी, क्योंकि वो डेटा जब फर्जी रहेगा, वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू, ओनली करेक्टेड डेटा वी आर गोइंग टू एंटरटेन विथ यू। और उसके बाद जो है सारी चीजें जो भी हम देखेंगे, सारी इंफॉर्मेशन करके उसको हम लोग एलोकेट कर देंगे। उसके बाद जो है आपको 28 के बाद जो है इस एप्लीकेशन पर एक्सेस मिल जाएगी। आज 27 है, आपके पास 1-2 दिन का समय है, जल्द से जल्द आप इसको भरिए। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड उड़ान बैच में वो भी, ये सब सारी चीजें।
बाकी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, जिनको पेड सर्विसेज चाहिए, अभी भी 6 दिन कम नहीं होता, अगर आप 40 से 50 घंटे दे सकते हो, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का वीडियोज नोट टेस्ट सीरीज के साथ कंप्लीट बैचेज जा सकते हो। अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते तो भी इस बैच को खरीद के आप जो है इंपॉर्टेंट जो लास्ट में रैपिड कंप्यूटर की एक वीडियोस, इन्वायरमेंट की एक वीडियो, साइंस की एक वीडियो, इस तरीके के कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, उनसे भी आप रिवाइज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज का फायदा ले सकते हो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ का एक्सेस आपको मिल जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लिए जाओ, इसके लिए अच्छे से पढ़ो। फिर भी आपके पास बहुत कम टाइम है, आपने कहीं और से कोर्सेज पढ़ाई कर रखी है, सेल्फ स्टडी कर रखी है, कल मेडिकल डिवाइसेस पढ़ना है तो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स आप पढ़ सकते हो, या फिर इफ यू वांट जस्ट टेस्ट सीरीज तो 399 पे आपको टेस्ट सीरीज पूरा सिलेबस में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट 28 से अपलोड कर दिए जाएंगे। ये सब सारे इनिशिएटिव जो है, दीज आर द पेड इनिशिएटिव्स ऑन ट्यूटोरेक्स अकेडमी, ये सब सारी चीजें। उसके अलावा जब भी कभी हम किसी एग्जामिनेशन को देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। आपका नॉलेज तो है ही, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है पेशेंस, आपको अपने आप को काम डाउन रखना होता है। एग्जामिनेशन में भरने से, फॉर्म भरने से लेके, थॉट प्रोसेस से लेके, प्रिपरेशन जर्नी से लेके, एग्जामिनेशन देने तक और रिजल्ट आने तक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हर स्टेप इज, ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी क्रूशियल। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम नहीं पहुंच पाते, एग्जामिनेशन छूट जाता है, बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट कुछ भी हो जाता है, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट कुछ भी सिचुएशन हो जाती है, तो आप दौड़ से बाहर हो जाओगे। इसलिए इन 5-6 दिनों में बहुत प्रिकॉशनली आपको काम करना है, बहुत अच्छे से। जो भी सिलेबस आपने पढ़ लिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम सिलेबस आपको कवर करना है। आई एम सेइंग अगेन, मैक्सिमम 100% आप नहीं कवर कर पाओगे, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। सो मैक्सिमम सिलेबस यूनिट, अगर आप 85 to 90% सिलेबस कवरेज है तो भी डेफिनेटली आप उसके साथ भी आराम से विल बी इन द लिस्ट। आप अच्छे से सिलेबस को कवरेज करो, मैक्सिमम फोकस शुड बी ऑन द रिवीजन। उसके अलावा जो हाई वैल्यूड पॉइंट्स हैं, जहां पर मिसिंग है, वो सारे पॉइंट्स आप इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के पढ़ो। आप जो करंट इवेंट्स है उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। लास्ट में जितने टेस्ट लगा सकते हो लगाओ। आप टेस्ट के रिजल्ट से, प्रैक्टिस से परेशान मत हो कि रिजल्ट आम आ रहा है, खराब आ रहा है, उससे डजंट मैटर, बिकॉज रियल क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट। बट केवल सिमुलेट करने के लिए, आप क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज होती है, आप सभी को भी पता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना है। उसके अलावा क्योंकि 9:30 बजे, 11:30 बजे तो आपका जो पढ़ने का रात का टाइमिंग है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है। अगर आप 3 बजे रात तक पढ़ रहे, थोड़ा धीरे धीरे कम करना है, 12 बजे, 11 बजे टाइमली सो जाना, ताकि टाइमली सो जाओ तो प्रॉपर्ली नींद लेके आप एग्जामिनेशन देने जाओ। कपड़े आप लाइट पहनो, बहुत बहुत ज्यादा आपको भारी भरकम कपड़े नहीं। आप जो भी कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो, यूज लाइट कॉस्मेटिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल पेपर है, आज सोना बहुत जरूरी है, तो एक दिन पहले अपने आपको कोशिश करो, आप रिलैक्स रखो। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी जरूरतें हैं, आप सारी चीजें इकट्ठी कर लो। सेंटर पर बहुत आराम से पहुंचो और बहुत प्रिकॉशनली, जो भी आप 5-6 दिन है, बहुत अच्छे से रोड वगैरह पे बहुत सावधानी से जाओ आप। और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, पेपर जब आ रहा है तो एक बार पेपर को आप जब उसको आप खोल लो, ओपन कर लो, तो देखो उसको पहले एक बार पलट के कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कहाँ कैसे हैं, तो यू विल बी हैविंग एन आइडिया। आपको लगेगा तो हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। अगर लग रहा है कि टफ है पेपर, तो पेशेंसली काम करो, उस सेक्शन से स्टार्ट करो जहां से आपका कॉन्फिडेंस है। इन 6 सिलेबस में आपका कोई तो कोई पोर्शन सिलेबस से स्टार्ट आपका स्टूडेंट होगा, वहां से पेपर में स्टार्ट करो, यू विल बी गेटिंग द कॉन्फिडेंस। तो आप डिमोरलाइज नहीं होगे, पेपर को अच्छे से करो। आप बिकॉज निगेटिव मार्किंग इज देयर, तो अननेसेसरी आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको देखना है कहां तक रिस्क लेना है, ये सब सारी चीजें। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, लेकिन सारे तो नहीं अटेम्प्ट कर सकते, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन। और यूपीएससी का जो पैटर्न आपने देखा, अगर ट्रेंड रहा होगा, वो 50 to 60% वाला कट ऑफ वाला रहता है। इससे ज्यादा वो कट ऑफ ज्यादा नहीं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अटेम्प्ट लेना है आपको बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी, ठीक है। तो अटेम्प्ट लेना है आपको एक्यूरेसी, लेकिन सब कुछ नहीं सॉल्व करके आना है। बहुत जिम्मेदारी से पेपर देना है, अच्छे से फोकस होकर एग्जामिनेशन देना है, और जो भी रिक्वायरमेंट उसको अच्छे से ध्यान रखना है। और खाना जिस दिन एग्जामिनेशन, बहुत लाइट खाना है, ताकि मेंटली जो है आप काम करते रहो। सेंटर्स पे पढ़ पढ़ के अपने आप को थका नहीं लेना दिमाग। अगर थका लोगे तो पेपर में आप जो है यूज नहीं कर पाओगे ब्रेन का। तो आप वहां पर ग्लूकोज या फिर जो भी आपके एनर्जी ड्रिंक्स है, थोड़ा बहुत पी सकते हैं। कुछ लोग कॉफी पी लेते हैं, कुछ लोग चाय पी लेते हैं, तो आप भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर बाद में फिर वॉशरूम के लिए परेशान होगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जहां पर आपको बहुत अच्छे से सावधानी से काम करना है। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और एग्जामिनेशन आप दीजिए, अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। ऑल द बेस्ट। मेरी विशेष ट्यूटोरेक्स अकेडमी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत विशेष जो है, आपके सपने जो है पूरे हों। हमारी टीम जो है पूरी तरीके से लगी हुई है, और यहाँ पर सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। कोई भी इश्यूज है, हमारा नंबर है, आप उस पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। देयर इज नो इश्यूज देयर। इसके बाद में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसे हम लोग जो एग्जाम पैटर्न है, सारी चीजें, क्योंकि देयर इज अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, सो उसको भी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग जो है 28 तारीख को मॉक में मिलते हैं रात को 9 बजे यूट्यूब पर। उसके अलावा जो गूगल फॉर्म आप भरेंगे, वहां से इन्फॉर्मेशन ऐड होगा ट्यूटोरेक्स अकेडमी एप्लीकेशन पर, फिर ट्यूटोरेक्स अकेडमी में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।